जहां भागवत कथा होती है वहां महाराज वेद पारायण भी जरूर कराना होता है, कराना चाहिए, क्योंकि वृक्ष रहेगा तभी तो फल लगेगा। इसलिए महाराज संगीता पारायण भी नित्य चलता है प्रतिदिन। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये रसमय श्रीमद् भागवत फल है। कहते हैं आप इसको पियो, पान करो। पीवत भागवतम रसमालयम, कब तक पीना है कि आलयम लय पर्यंतम, अर्थात ली आस्वादने धातु से कहते हैं इसका आस्वादन करते रहें। और दूसरे अर्थ में कहते हैं जब तक भगवान उसको उठा करके हृदय में अपने लीन न कर लें तब तक इसका पान करते रहें। पीवत भागवतम रसमालयम। अच्छा, श्रीमद् भागवत में सुनने का शब्द कम आया है, पीने का शब्द आया है। आप इस कथामृत को पियो, तो पान करने को पीने को क्यों कहा? वैसे तो सुना जाता है, कैसे कर्ण पीयूष विप्रुट, वहां पर महाराज भ्रमर गीत में कहते हैं कर्ण पीयूष विप्रुट। आप जो है कर्ण रूपी दोने से इस कथामृत को पियो, भले मुंह से न पियो, कान से पियो। तो पीने का अर्थ भाव समझ में आ जाए। एक तो कभी कभी हम बात तो बहुत सुन लेते हैं पर हमारे दिमाग में बात नहीं रह पाती। गुरुजनों ने जो जो सुनाया आज तो निकल गए, उड़ गए। अच्छी अच्छी बात भी सुनने के बाद वो भूल जाते हैं, पर जो पी लेते हैं वो शरीर के कहीं न कहीं कोने में रहता है। महाराज पैदा होते जो माँ ने दूध पिलाया था उसकी ताकत आज भी हड्डी में बनी हुई है। जो हम पी लेते हैं तो शरीर में वो कहीं न कहीं रहता ही है। सुनी हुई बात तो भूल जाते हैं, एक तो ये बात है। दूसरी, पीवत भागवतम, पीने को क्यों कह रहे हैं? अच्छा ये बताइए, अगर किसी चीज को, किसी रस को आप पीने लगेंगे तो बोल पाएंगे क्या? अगर पीना और बोलना साथ में होगा क्या? या तो बोलेंगे या तो पिएंगे। अगर आप पानी पी रहे हो, रस पी रहे हो, जूस पी रहे हो, दूध पी रहे हो, तो एक ही काम होगा। तो कहने का तात्पर्य कथा को ऐसे पियो ताकि इसमें एक शब्द का उच्चारण न हो। माने बोलना नहीं है, क्योंकि पीते समय बोला नहीं जाता। इसलिए पीवत भागवतम माने हम ऐसे महाराज मग्न हो करके, मुंह बंद करके केवल दोनों कर्णपुट से पान करें। और दूसरा, दोनों कानों से श्रवण का। दो है ना, पढ़ने का तो मुंह एक है और सुनने के कान भगवान ने दो बनाए हैं। इसलिए पढ़ने से दुगुना महत्व सुनने का है, क्योंकि पढ़ने वाला मुंह एक है, सुनने वाले कान दो हैं। इसलिए कर्ण रंध्र से, कर्ण रूपी दोने से आप पान करें। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय।